नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी हाईवे चैनल पर। आशा करता हूँ आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी। तो आज हम HSSC पटवारी परीक्षा 15 अप्रैल 2016 को इवनिंग शिफ्ट में जो कंडक्ट की गई थी उसके बारे में इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 था आपका, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसी। एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि भाई रोजगार समाचार पत्र, और उसको अपने अंदर क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, उसको बतानी चाहिए द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंसी निकली हैं उनके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका स्पेसिफाई रहेगा, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? देखिए, सबसे पहला है प्रोवाइड। प्रोवाइड कराना यानी कि उपलब्ध कराना। कंटेन, कंटेन यानी कि शामिल होना, के अंदर कुछ होना। जैसे दिस जग कंटेन मिल्क, इस जग में दूध है, तो के अंदर कुछ होना या कंटेन शामिल होना। स्पेसिफाई उल्लेख करना, और डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। तो देखिए, डिक्लेयर और प्रोवाइड ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रोवाइड और डिक्लेयर यानी कि उपलब्ध कराना और घोषित करने का कार्य एडवर्टीजमेंट का नहीं होता। ये कार्य किसका होता है? जिस भी ब्रांच में या जिस भी कंपनी में नौकरियां निकली है वो उपलब्ध नौकरियां भी वही कराएंगी और घोषित भी वही करेंगी। ये काम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती, उसके अंदर शामिल होना चाहिए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट है तो उसके अंदर वैकेंसियां तो होंगी ही होंगी, तो ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी इसकी रहेंगी। लेकिन आगे इसका सही आंसर होगा उल्लेख करना, कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी सारी वैकेंसियों के नंबर जरूर बताने चाहिए, उजागर करने चाहिए। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 और 83, जहां पर आपने बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग यानी कि सिनोनियम्स बताने थे। तो इसके अंदर 82nd क्वेश्चन क्या था? आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज। देखिए, इच गार्ड की एड आपने बहुत बार देखी होगी। इच गार्ड, इच गार्ड यानी कि इच, इच का मतलब होता है खुजली। और खुजली किस सेंस में होती है कि भाई हम कई बार बोलते हैं कि भाई मेरे हाथ में खुजली हो रही है थप्पड़ मारने खातिर। तो मेन बात क्या है कि भाई खुजली यानी कि वो बेचैनी महसूस करना, बेचैनी को हम बोलते हैं ईचिंग। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था फील ओबलाइज्ड, ठीक महसूस करना। दूसरा ऑप्शन था फील सेटिस्फाइड, संतुष्ट महसूस करना। तीसरा फील रेस्टलेस, रेस्टलेस। देखिए, जब भी आपको खुजली होती है, रेस्टलेस, आप बेचैनी हो जाती है, आप रेस्ट नहीं ले पाते, तो ये होता है बेचैनी महसूस करना। और डी है फील सिक्की, बहुत ही बुरा महसूस करना। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? खुजली होना, बेचैनी महसूस करना, यानी कि फील रेस्टलेस, ये रहेगा आपका राइट आंसर। देखिए, जो आंसर की आई थी उसके अंदर आंसर दिया गया था फील सेटिस्फाइड, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल गलत दिया गया था। इसका सही आंसर होगा फील रेस्टलेस। 83rd जो क्वेश्चन आपका ये है, दे आर आस्किंग ए प्रीपोस्टरस प्राइस फॉर द वर्क। प्रीपोस्टरस क्या होता है बच्चे? अब देखिए, हमारे घर पे कोई भी काम चल रहा है, आपको पता है कि ये कार्य भाई कुछ एक 500 रुपए का है, लेकिन फिर भी वो कारीगर आपसे अगर 1000 रुपये 800 रुपये बहुत ज्यादा रुपए मांग रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो बेतुके रुपए हैं, बेढंगे रुपए हैं, ये तो किसी भी चीज के लिए इतनी कीमत नहीं दी जाएगी। तो प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस होता बेटा आवश्यकता से अधिक या बिना तुक्के, बेतुके, बेतुका होता है प्रीपोस्टरस का मीनिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका सही मीनिंग दे पाएगा? अनरियलिस्टिक यानी कि अवास्तविक। अब देखिए, उसको जो रुपए चाहिए, उसको जो प्राइस मांगा है वो उसने वास्तविक मांगा है, यानी देने तो पड़ेंगे, वास्तव में देने पड़ेंगे, तो अवास्तविक तो हो नहीं सकता। लो यानी कि कम, अगर वो कम रुपए मांगता तो हमें दिक्कत ही क्या थी? अनरियलिस्टिक,
अनरीजनेबल, सॉरी अनरीजनेबल का मतलब क्या हो गया, बिना काम के। अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई उसने काम तो किया है, वो रुपए ज्यादा मांग रहा है वो अलग चीज है, लेकिन बिना काम के तो नहीं मांग रहा है ना, फ्री के पैसे आपसे नहीं मांग रहा, तो अनरीजनेबल भी इसका सही नहीं रहेगा। लास्ट वाला है ये रहेगा आपका राइट आंसर, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेढंगा या बेतुका, तो ये रहेगा इसका सही सिनोनिम्स प्रीपोस्टरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 और 85 जहां पे आपने अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनियम्स बताने थे। तो 84th क्वेश्चन था आपका, क्रिश्चियंस रिमार्क्स इन्फ्लुएटेड चेतन। क्रिश्चियंस की सभी कोशिशों ने चेतन को क्रोधित कर दिया। इन्फ्लुएटेड क्या होता है बच्चे, क्रोधित करना, क्रोधित करना। तो इसका एंटोनियम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपने बताना है। पहला है साइलेंस्ड, साइलेंस यानी कि चुप करा देना, सूद्ड यानी कि शांत करा देना, इंसल्टेड यानी कि बेइज्जती करना, और सेटिस्फाइड यानी कि फीलिंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट महसूस करना, संतुष्ट हो जाना। तो देखिए क्रोधित करना का विपरीत चुप, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्रोधित में व्यक्ति ज्यादा बोलता जरूर है, लेकिन क्रोधित का विपरीत होगा सूद्ड। अब जो ये साइलेंट शब्द है, साइलेंट को आप किस किस का अपोजिट बता सकते हैं, एक तो होता है बेटा टाकेटिव, और एक होता है चैटरबॉक्स, इनको बोलते हैं बातूनी, जो ज्यादा बातें करता है उसको बोलते हैं टाकेटिव और चैटरबॉक्स। तो उसका विपरीत हो जाएगा साइलेंस्ड, लेकिन इसका इन्फ्लुएटेड यानी कि क्रोधित करना का विपरीत क्या हो जाएगा, सूद्ड यानी कि शांत। इसके बाद 85th क्वेश्चन था आपका रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है, जिसको कोई भी पसंद न करे, यानी कि अप्रिय, अप्रिय, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अरुचिकर, जिसमें किसी की भी रुचि न हो। तो सबसे पहला शब्द था आपका इंड्यूसिव। इंड्यूसिव होता है उत्तेजित, निश्चल, जो एक जगह पर टिका न रह सके। अटेंटिव, अटेंटिव होता है सचेत। डल, डल यानी कि नीरस, और अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, और आकर्षक बंदे में ही सबकी रुचि होती है, रुचिकर भी बोल सकते हैं अट्रैक्टिव को। अगर इसका सिनोनियम पूछा जाता है अप्रिय या अरुचिकर, जो नीरस शब्द है ये इसका सिनोनियम्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, यानी कि आपने एंटोनियम विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो अप्रिय या अरुचिकर का हो जाएगा आकर्षक, या जिसमें सबकी रुचि हो, तो ये हो जाएगा अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 और 87 में इडियम फ्रेज का सेक्शन था। यहाँ पर आपने इडियम फ्रेज, मुहावरे और लोकोक्तियां बतानी थी। तो 86 था रूट एंड ब्रांच। रूट का मतलब जड़ और ब्रांच का मतलब शाखाएं, यानी जड़ से लेकर शाखाओं तक, पत्तियों तक। ये हम हिंदी में इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं एडी से चोटी, एडी से चोटी तक। तो एडी से चोटी तक यानी कि कंप्लीटली, संपूर्ण, पूर्ण रूप से। तो जो सबसे पहला ऑप्शन था आपका टू कलेक्ट, यानी कि इकट्ठा करना। इकट्ठा करना इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टू टेक हिंट, किसी चीज का इशारा प्राप्त करना, यह भी नहीं हो सकता। टू सेट एब्लेज, एब्लेज होता है आग लगा देना, आग लगाना। टू सेट ए फायर और टू सेट ए ब्लेज, इसका मतलब होता है आग लगाना। और कंप्लीटली होता है पूर्ण रूप से। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, कंप्लीटली। एडी से चोटी तक, रूट एंड ब्रांच, इन सभी के लिए होगा कंप्लीटली। 87th क्वेश्चन है वाइल्ड गूज चेज। अब देखिए जो वाइल्ड गूज, गूज का मतलब होता है हंस, और वाइल्ड गूज एक बहुत ही रेयर पक्षी होता है जो कभी कभार यानी बहुत ओकेजनली देखने को मिलता है। तो वाइल्ड गूज चेज यानी कि जंगली हंस का पीछा करना, तो भाई बहुत रेयर है, तो इसके पीछे जाना यानी कि एक मूर्खतापूर्ण कार्य हो जाएगा। ये हो जाएगा ए फुटाइल, फुटाइल का मतलब व्यर्थ,
और फुलिश यानी मूर्खतापूर्वक। एक फुटाइल यानी कि व्यर्थ और मूर्खतापूर्वक खोज, इसको हम बोल सकते हैं वाइल्ड गूज चेज। बाकी के जो मीनिंग्स हैं इनके देख लीजिए। कॉन्शियस ऑफ यानी शुद्धि में होना यानी सचेत होना। एन इमरजेंसी कोई आपातकालीन स्थिति होना। इंटरेस्ट इन किसी रुचि रखना, ये रहेगा इसका सही। तो लेकिन आपने बताना था वाइल्ड गूज चेज, तो इसका आंसर रहेगा ए फुटाइल एंड फुलिश सर्च, ये रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो था, यहाँ पे आपने बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपने बताना था, जो सबसे अच्छा ये मीनिंग इसके अंदर सेट हो चुके वो आपने बताना था। तो ये था द गुड आर ऑफन डैश विद देयर बोन्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अलेक्जेंडर ने एक बात कही थी कि भाई द एविल दैट मैन डू lives after them, the good are often interred with their bones। भूत प्रेतों के बारे में ये बात कही गई थी, जो बुरी आत्माएं हैं उनके बारे में अलेक्जेंडर ने एक बात कही थी, द एविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। वे बुरी आत्माएं होती हैं जो अपने बाद जीवित रहती हैं, यानी जिनको दफनाने के बाद, जिनको गाड़ने के बाद वो दोबारा से जीवित हो जाती हैं, यानी कि वो सारी की सारी प्रेत आत्माएं यानी कि बुरी आत्माएं होती हैं। द गुड आर ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। जो अच्छे लोग होते हैं उनको अक्सर उनकी हड्डियों के साथ दफना दिया जाता है। अब देखिए, हमने तो आज तक क्या पढ़ा था कि भाई बरी का मतलब दफनाना होता है, लेकिन ये बरी का मतलब गाड़ देना होता है, दफनाना नहीं होता। तो गाड़ देना एक अलग सेंस है, और इंटर्ड दफनाना, दफना दिया, ये एक अलग सेंस है। कवर का मतलब ढक देना, और एक्सह्यूम्ड होता है कबर खोद कर निकालना, कबर खोद कर निकालना, ये एक अलग सेंस चली जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि ये लिखा गया है, हम इसके साथ जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या किसी के द्वारा जो कही गई बातें हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस या उनके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर, इंटर्ड विद देयर बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए जो 89th और 90th क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने रोंगली स्पेल्ड जो स्पेलिंग एरर है वो छाटने थे। तो 89th क्वेश्चन था ए कैलकुलेट क्या होता है बच्चे? गणना करना। बी आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट करना। जेस्टिकुलेट ये बोला जाएगा जेस्टिकुलेट होता है इशारा करना। और ये शब्द बच गया वेसिलेट। इन तीनों का मतलब हमें पता है, तो यानी कि ये सारी की सारी स्पेलिंग ठीक है। स्पेलिंग ये गलत है। गलत कैसे है? इसका मतलब होता है संदेह करना, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दिया गया है, ये होती है VACILLATE, डबल L इसमें यूज होता है। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर, इस स्पेलिंग में एरर था। 90th और लास्ट क्वेश्चन आपका था केयरफुल। तो ध्यान दीजिए बच्चे, जितने शब्द हैं जिनके लास्ट में ये फुल लगता है तो इनमें ध्यान दीजिएगा, इसमें FULL नहीं होता, ये होता है FUL। केयरफुल यानी कि ध्यान से। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। स्पेलिंग देख लीजिए, BEAUTIFUL बिल्कुल सही है। अनमाइंडफुल, देखिए जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी तो आपका आंसर आप ये टिक करेंगे, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल सही है। अनमाइंडफुल, बिना दिमाग के कोई कार्य, बिना सोचे समझे कोई कार्य करना। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें गलती है। कैसे? एक होता है बच्चे स्किल यानी कि योग्यता,
स्किल, लेकिन यहाँ पे क्या इसका प्रयोग किया गया SKIL, तो ये रहेगा आपका राइट आंसर, क्योंकि स्किलफुल में डबल L तो आएगा लेकिन ये बाद में FUL आ जाएगा, तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। इसमें गलती की गई थी। स्किलफुल का मतलब होता है निपुण। तो ये सारे सॉल्यूशन आपको कैसे लगे हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।